देखिए, आप अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में जितनी भी रोशनियाँ पैदा कर लें, आपका घर, आपकी ज़िंदगी जितना भी रोशन है, मगर आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से किसी का घर रोशन नहीं, किसी की ज़िंदगी रोशन नहीं। तो एक दिन वो घर जल जाएगा, एक दिन वो ज़िंदगी जल जाएगी, वो रोशनी आग बन जाएगी, और आप ही की घर की रोशनी, घर के चिराग से आप ही का घर जल जाएगा, क्योंकि आपने अपने घर की रोशनी को किसी दूसरे के घर में जाने नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी की रोशनी को किसी दूसरे की ज़िंदगी में जाने नहीं दिया, अपने घर के रोशनी से किसी दूसरे के घर को रोशन नहीं किया, अपनी ज़िंदगी की रोशनी से किसी दूसरे की ज़िंदगी को रोशन नहीं किया। बस यही वजह आपके घर को जलाने की बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी को जलाने के लिए बन जाएगी। फिर आपकी घर जल जाएगी, आपकी ज़िंदगी जल जाएगी, जीते जी जहन्नम में जीने का एहसास होने लगेगा। तो आपने अपने घर की रोशनी को अपने ही घर तक महदूद रखा, अपनी ज़िंदगी की रोशनी को अपनी ज़िंदगी तक महदूद रखा। आपके घर की रोशनी से किसी का घर रोशन नहीं हुआ, आपकी ज़िंदगी की रोशनी से किसी का ज़िंदगी रोशन नहीं हुआ। तो यही रोशनी एक दिन आग बनकर आपके घर को जलाएगी, यही रोशनी एक दिन आग बनकर आपकी ज़िंदगी को जलाएगी। क्योंकि आपने अपने घर की रोशनी को बाहर जाने नहीं दिया कि किसी का घर रोशन हो जाएगा, आपने अपनी ज़िंदगी की रोशनी को बाहर जाने नहीं दिया, किसी की ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। आप जो कुछ किए अपने तक महदूद रखे, अपनी ज़िंदगी अपने घर तक महदूद रखे। आपसे, आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से किसी दूसरे को रोशनी नहीं मिली, किसी दूसरे को रोशनी नहीं मिली। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अपना घर जलाकर किसी दुनिया रोशन करना इंसानियत है। किसी के घर को रोशन करने के लिए अपनी दुनिया जलाकर उसके घर को रोशन करना इंसानियत है। यही है मोहब्बत, यही है दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अब देख कर बताइए कि आपने काम आया इंसान का, आपने इंसान का काम किया है, आपसे इंसान को कोई फ़ायदा पहुंचा है? अगर नहीं तो आप इंसान के शक्ल में भेड़िया है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी का तो नहीं, अपना भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, तू मेरा न बन सका न बन, कम से कम अपना तो बन। अपना भी नहीं हो सके तो क्या किसी के हो सकेंगे, अपना भी नहीं हो सके तो क्या किसी को हो सकेंगे। तो यहाँ बात इंसानियत की नहीं है, बात इंसान की नहीं है। मैं इंसानियत की बात और इंसान की बात नहीं करता हूँ, मगर बगैर इंसानियत के, बगैर इंसान के बात आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी बात खुदा होने की है, खुदा होने का है, मगर इसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। खुदा होने के लिए इंसान का होना ज़रूरी है। खुदा होने के लिए इंसान को इंसान होना ज़रूरी है। इंसान अगर इंसान ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होगा, खुदा कहाँ से होगा। तो इंसान बनना ज़रूरी इसलिए है कि आपको खुदा बनना है। बगैर इंसान बने खुदा नहीं बन सकते। और आपका कितना बड़ा नुकसान है, सोचिए तो।
इंसान बनने की वजह से ही आप खुदा बनेंगे। इंसान नहीं बनेंगे तो खुदा नहीं बनेंगे, और जब इंसान नहीं बनेंगे तो खुदा नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? जानवर बनेंगे, हैवान बनेंगे, दरिंदा बनेंगे, शैतान बनेंगे। ज़रा सोच कर देखिए तो, आप इंसान बनते तो खुदा बन जाते, आप इंसान नहीं बने तो खुदा भी नहीं बन सके, तो इंसान भी तो नहीं रहे। क्योंकि देखिए, अगर इंसान बन कर के खुदा नहीं बनेंगे तो फिर इंसान बन कर के जानवर बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो इंसान है, अगर इंसान के काम नहीं आए तो ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। यहाँ देखिए, मैं बोलना चाहता था कि किसी को ऊंचा उठाना है तो तुम्हें नीचा झुकना पड़ेगा, झुक कर नीचे, और उसको उठा करके तुमको ऊंचा उसको उठाना पड़ेगा। तो तुम्हारे झुक जाने से वो ऊंचा उठ जाएगा, और इसलिए तुम झुकना नहीं चाहते हो कि हम झुकेंगे और वो ऊंचा उठ जाएगा, वो हमसे ऊपर उठ जाएगा। अब यही वजह है कि आप झुकते नहीं हैं किसी के आगे, कि हम उसके आगे क्यों झुकेंगे। झुकेंगे और उसको उठाएंगे, वो हमसे ऊपर उठ जाएगा और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। यही सोचकर बहुत से इंसान झुकना छोड़ दिए, और जो नहीं झुके किसी को नहीं उठाए, और जो किसी को नहीं उठाया वो खुद ही गिर गया। जो किसी को नहीं उठाया वो खुद ही गिर गया। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है। एक इंसान झुक करके दूसरे इंसान को उठाकर ऊंचाई पर पहुंचाता है, तो उससे बड़ा इंसान कोई इंसान नहीं होता है। वो पहुंचा हुआ इंसान जिसको नीचे से उठाकर उसे ऊपर उठा दिया, जिसके आगे झुका, जिसके आगे गिरा, उसको उठाने के लिए, उसको ऊपर पहुंचाने के लिए, और झुक करके गिर करके उसको ऊपर उठा दिया, उसको ऊपर पहुंचा दिया, और ये जहाँ था वहीं रह गया। मगर बाद में पता चला कि ये सिर्फ झुक कर ऊपर उठाने की वजह से, गिर कर ऊपर उठाने की वजह से ये इंसान उस इंसान से भी बड़ा हो गया जो इंसान इससे भी ऊंचा पहुंचा है, जबकि वो इससे ऊंचाई पर है, इससे बुलंदी पर है। मगर उस बुलंदी पर जा कर के भी, उस ऊंचाई पर जा कर के भी वो इंसान उस इंसान के बराबरी नहीं कर सकता जो इंसान उसको झुक कर, गिर कर, उसको उठाकर उस बुलंदी पर पहुंचाया है, उस ऊंचाई पर पहुंचाया है। अगर वो झुक कर, गिर कर, उसको उठाकर उस बुलंदी पर, उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचाता तो इंसान जो जहाँ था वहाँ से और गिर जाता, वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इसलिए उसने वहाँ से उठाकर उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहाँ से गिरने का सवाल नहीं, वहाँ से उठाकर उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहाँ से नीचे उतरने का सवाल नहीं। तो वो तो गिर जाता, वो तो नीचे उतर जाता, वो ज़्यादा देर तक उस जगह, उस मकाम पर नहीं रह पाता। मगर उसने उसे उठाया और उस बुलंदी पर पहुंचाया जहाँ से कभी गिर नहीं सकता। उसने उसे उठाया और उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहाँ से वो नीचे उतर नहीं सकता, और उसके लिए झुका, उसके लिए गिरा, झुक करके उसको उठाया, गिर करके उसे उठाया, और अपने जहाँ था वहीं रह गया। बाद में पता चला कि जो इंसान उस जगह, उस मकाम पर पहुंचा है, उसके वजह से, उसके कारण वो इंसान वहाँ पहुँच करके भी उस इंसान के बराबरी नहीं कर सकता। जो इंसान खुद गिरा, खुद झुका और उसे गिरने से, झुकने से रोका, बचाया, और तो और उसे उस बुलंदी, उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां वो जा ही नहीं सकता, उसका पांव, उसका कदम उस मंजिल पर, उस मकाम पर पहुंच ही नहीं सकता। तो ये अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके साथ हो सकता है,
कि आप किसी को ऊंचा उठाने के लिए उसके आगे झुके, उसके आगे गिरे, उसको दलदल से, कीचड़ से, नाला से निकालने के लिए, गंदगी से निकालने के लिए अपना हाथ गंदा करें, उस गंदगी में उतर करके, उस गंदगी से उसको निकाल करके, उसको साफ सुथरा करके उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर पहुंचा दे जहाँ वो कभी जा ही नहीं सकता था, कभी पहुंच ही नहीं सकता था। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो जानते हैं, ऐसा करने वाला इंसान खुदा से बड़ा होता है, उसको खुदा से बड़ा माना जाता है। विवेकानंद ने कहा है कि किसी भूखे इंसान का पेट भर देना भगवान से बड़ा काम है। किसी भूखे इंसान का पेट भर देना खुदा से बड़ा काम है। अगर किसी भूखे इंसान का पेट भर दिया तो आपने खुदा से बड़ा काम कर दिया, आपने भगवान से बड़ा काम कर दिया। क्योंकि भगवान तो था ही, खुदा तो था ही, फिर वो भूखा क्यों था? वो भूखा क्यों था? भगवान तो था ही, खुदा तो था ही, और वो भूखा भी था। अल्लाह भी था, मल्लाह भी था, और कश्ती वहाँ पर डूबी जहाँ पानी भी नहीं था। ऐसे इंसान की ज़िंदगी का क्या माने निकालिएगा? अल्लाह भी था, मल्लाह भी था, साथ में अल्लाह भी था, साथ में मल्लाह भी था, और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी नहीं था, दलदल में जाकर डूब गई। अल्लाह भी देखता रहा, मल्लाह भी देखता रहा, और दलदल से कश्ती को नहीं निकाल सका, तो कश्ती तो डूबी, कश्ती के साथ साथ कश्ती पर सवार लोग भी डूब गए। तो वहाँ अगर कोई आकर के निकाल देता है तो उस इंसान को खुदा से बड़ा माना जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है, उसी को सदगुरु कहा जाता है, उसी को सच्चा गुरु कहा जाता है। इसलिए भगवान को, खुदा को उतना बड़ा मर्तबा नहीं दिया गया है जितना बड़ा मर्तबा सदगुरु को, सच्चे गुरु को दिया गया है। देखिए, माँ पैदा करती है शरीर को और भगवान पैदा करता है आत्मा को, मगर दोनों उस सदगुरु, उस सच्चे गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि माँ बच्चे को पैदा करके जवान कर दी और परमात्मा आत्मा को पैदा करके आत्मा कर दिया, मगर सतगुरु, सच्चा गुरु, उसको परमात्मा कर दिया। और ये काम परमात्मा नहीं करेगा, परमात्मा कभी किसी को परमात्मा नहीं करेगा, खुदा कभी किसी को खुदा नहीं करेगा। उसके अंदर ये समर्थ, ये पावर नहीं है कि वो किसी को खुदा कर दे। और एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु खुदा से भी बड़ा कर देता है, खुदा कर देता है। भले ही दुनिया उसकी सजदा नहीं करती, दुनिया उसको खुदा नहीं मानती, मगर वो सिद्ध कर देता है, साबित कर देता है, दिखा देता है कि देखो तुम खुदा हो, तुम्हारा खुदा कोई नहीं है, तुम खुदा हो, तुम खुद खुदा हो। आज तक तुम बंदा भी नहीं थे और आज तुम खुदा हो गए। तो देखिए, एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु का जितना भी गुणगान कीजिएगा वो ना के बराबर होगा, नहीं के बराबर होगा। उसके आगे भगवान का दिन रात चर्चा होगा, खुदा का दिन रात जिक्र होगी, सजदा होगा, इबादत होगी, बंदगी होगी, पूजा होगा। पूरी दुनिया तो भगवान की सजदा करती है, खुदा की पूजा करती है, जिक्र करती है, नाम करती है, चर्चा करती है, फिक्र करती है, याद करती है। पूरी दुनिया हर मजहब में, हर धर्म में, हर फिरके, हर संप्रदाय में खुदा का ही जिक्र, खुदा का ही नाम, खुदा का ही चर्चा होता है, खुदा की ही बंदगी, खुदा का ही सजदा होता है। एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु है जो खुदा बना देता है, और वही बना सकता है खुदा। उसके पास वो कीमिया, उसके पास वो फार्मूला है। जो पत्थर को भगवान, बुद्ध को खुदा कर सकता है, तो इंसान को क्यों नहीं कर सकता है? खाद को बुद्ध, बुद्ध को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क वो फार्मूला है जो खाक को बुद्ध, बुद्ध को खुदा कर देता है, और इंतहा ये है कि बंदे को खुदा कर देता है। तो इश्क करता है सतगुरु अपने शिष्य से, मोहब्बत करता है सतगुरु अपने शिष्य से, और इश्क में, मोहब्बत में इतनी सजदा, इतनी सजदा, इतनी सजदा करता है कि अपने शिष्य को खुदा कर देता है।
अपने शिष्य को खुदा कर देता है, खुद उसका बंदा बन जाता है, खुद उसकी सजदा करता है और अपने शिष्य को खुदा कर देता है। माँ बाप कभी अपने बेटे का सजदा किया है? खुदा अपने बंदे का सजदा किया है? माँ बाप अपने बंदे को खुदा बनाया है? खुदा अपने बंदे को खुदा बनाया है? माँ बाप अपने बच्चों को खुदा बनाया है? एक सच गुरु, एक सत्य गुरु, एक सच्चा गुरु अपने ही शिष्य को सजदा कर करके बंदगी कर करके मोहब्बत प्रेम इश्क कर करके उसको खुदा बना देता है। और झूठा खुदा नहीं, जैसा खुदा है वैसा खुदा नहीं, उससे अच्छा खुदा बना देता है, जिसकी तारीफ खुद खुदा भी करता है, जिसकी जिक्र जिसका चर्चा खुद खुदा भी करता है। ये नहीं कि खुदा उसको खुदा मानने से इनकार कर देगा कि नहीं वो खुदा नहीं है। खुदा भी तस्लीम कर लेता है कि नहीं वो खुदा है, उसने बनाया है, वरना इसको तो हम खुदा नहीं बना सकते, ये तो कभी खुदा नहीं बन सकता। मगर जिसने बनाया है वो कारीगर है, वो कलाकार है, जिसने हमारे बंदे को खुदा बना दिया। हम उसे नहीं बना सकते थे कभी खुदा, हमसे वो कभी नहीं बन सकता था खुदा, मगर हमारे गिरे हुए नीचे दर्जे के बंदे को, नाचीस को उसने इतनी सजदा कर दी, इतना पूजा कर दिया, इतना मोहब्बत, इतना इश्क, इतना प्रेम कर दिया कि वो खुदा हो गया। हमसे भी ज़्यादा हमने तो उसकी सजदा नहीं की, उसकी बंदगी, उसकी पूजा नहीं की, उससे उतनी मोहब्बत, उतना प्रेम, उतना इश्क नहीं की, मगर उसने कर दिया और करके दिखा दिया कि देखो मेरे सजदों ने उसे खुदा कर दिया, मेरी बंदगी ने उसे खुदा कर दिया। अगर नहीं होता तो ये काफिर बन जाता, अगर नहीं होता तो वो काफिर बन जाता। लेकिन एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को खुदा बना करके दिखा देता है कि देखो तुम किसी के खुदा नहीं हो, मगर मेरा खुदा तुम हो। मैंने तुम्हें सजदा किया है, मैंने तुम्हें इश्क किया, मोहब्बत किया है, प्रेम किया है, मैंने अपना सब कुछ तुम पर निछावर किया है और तुमको मैंने खुदा किया है। ये मेरी ख्वाब थी, सपना था। जैसे एक संतरास की बात थी, दावा था कि ऐसा बुद्ध बनाएंगे कि इंसान अपना दिल, सिपाही अपना तलवार और शहंशाह अपना ताज उतार कर रख देगा। और उसने ऐसा बुद्ध बनाया। वो पत्थर का नहीं बल्कि इंसान को ही बुद्ध बना दिया। उसने जिंदगी भर पत्थर का मुजस्समा बनाया और आज इंसान को ही बुद्ध बना दिया, इंसान को ही बुद्ध बनने पर मजबूर कर दिया। इतनी मोहब्बत उसमें भर दिया, इतना प्रेम उसमें भर दिया, इतना इश्क भर दिया उसमें कि वो इंसान बुद्ध बनने के लिए मजबूर हो गई और बुद्ध बन करके खड़ी रही। तीर चली, जरा भी डरी नहीं, जरा भी हिली नहीं, बुद्ध की तरह खड़ी रही। तो वहाँ उसकी तारीफ हुई ना, संतरास का दावा सच निकला, संचास का दावा सच निकला। ऐसे ही सदगुरु का दावा सच निकलता है। वो एक शिष्य को, अपने शिष्य को खुदा बनाकर खड़ा कर देता है। भले दुनिया उसे सजदा नहीं करे, वो दुनिया का खुदा नहीं बने, मगर एक का तो खुदा बन गया। सदगुरु, सच्चा गुरु का तो खुदा बन गया। जो सदगुरु, जो सच्चा गुरु है, उसने अपना खुदा बना लिया। और उसको, जिसको दुनिया नाचीज समझती थी, गिरे हुए नीचे दर्जा का समझती थी, उसको उसने जैसे कोयले को हीरा बना दिया, कीचड़ को कमल बना दिया, कांटे को गुलाब बना दिया। ये करिश्मा करके सदगुरु, सच्चा गुरु दिखा दिया। तो देखिए, ये बात तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद एक सदगुरु नहीं बन जाएंगे, एक सच्चा गुरु नहीं बन जाएंगे, और आप किसी को खुदा नहीं बना देंगे। जितना खुदा बनने का मज़ा नहीं मिलेगा, उतना किसी को बंदा बनकर खुदा बनाने का मज़ा मिलेगा। बनाकर तो उसको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता, अब तो सौदा कर लिया मैंने।